चलिए तो सोमवार की सुबह एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ते की शुरुआत। पिछले हफ्ते हमने कुछ सेंट्रल बैंक्स के एक्शन देखे थे, जिसमें हमारे आरबीआई ने दरों में बढ़ोतरी करी थी, जिसमें ईसीबी ने फिलहाल के लिए पॉज लेकिन क्लियर कट जुलाई के लिए रेट हाइक्स की बात सामने रख दी थी। और अब सबसे इंपॉर्टेंट फेड की बारी। यूएस एफओएमसी की 2 दिनों की बैठक की शुरुआत कल से होने जा रही है, मंगलवार से, और वेडनेसडे हमारे समय अनुसार रात 11:30 बजे आउटकम सामने आता हुआ नजर आएगा। तो इस बीच हमने देखा किस तरह से वॉलेटाइल ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स हो रहे हैं। हम सब जानते हैं फेड का वो अनाउंसमेंट कितना इंपॉर्टेंट होगा, फेड की वो कमेंट्री, आगे की चाल कितनी इंपॉर्टेंट होगी, और शायद उसी के चलते यूएस मार्केट्स और बाकी सारे ग्लोबल मार्केट्स रिएक्ट करते हुए नजर आए। खैर, आज सुबह सुबह सबसे इंपॉर्टेंट क्यों तो आपकी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी दिखाई रहा है। एक मैसिव गैप डाउन के साथ इस हफ्ते की हम शुरुआत करेंगे। 300 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी एसजीएक्स निफ्टी में, 2% दबाव, और अब हम 16,000 के कहीं नीचे, शायद 15,900 के नीचे के स्तर वापस देखते हुए नजर आए शुरुआती ट्रेड्स में। एटलीस्ट इनिशियल इंडिकेशंस इस तरह के। क्यों? 2 रीजंस। पहले तो यूएस मार्केट्स फ्राइडे का आपकी स्क्रीन पर आएगा। फ्राइडे को तगड़ी पिटाई, दिन भर कमजोरी, फाइनली दिन के लोस पे जाके यूएस मार्केट्स बंद होते हुए नजर आए। अक्रॉस बेंचमार्क जो पेन था वो आपकी स्क्रीन पर 0.25% से 3.5% तक का दबाव। और हम डाइजेस्ट करके गए थे फ्लैट या माइल्डली इन ग्रीन, माइल्डली इन रेड, इस तरह के डाउ या फिर यूएस फ्यूचर्स को। वो फ्लैट फ्यूचर्स डाइजेस्ट करने के बाद इस तरह का सेल ऑफ, और उसके ऊपर आज सुबह के फ्यूचर्स के भाव फिर दिखाई डॉक्टर साहब, और वो दिखा रहे हैं और कमजोरी। 1 से लेकर 2% यूएस के फ्यूचर्स इस समय और दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि फ्राइडे के पेन के ऊपर और तगड़े पेन की वहां पे तैयारी। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यूएस में जो इन्फ्लेशन रिपोर्ट आई फ्राइडे को, अगर किसी को ये था कि इन्फ्लेशन काबू में आने वाला है, तो इन्फ्लेशन रिपोर्ट ने सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। ग्लोबली मूड मॉल, नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत। नीरज जी, बहुत तगड़ा इन्फ्लेशन आंकड़ा आ गया क्या? बहुत ज़्यादा, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। 8.6 का निकल के आया है। उसी वजह से सारे बाकी जो नंबर्स हैं वो भी गड़बड़ा गया। आप बॉन्ड यील्ड देखिए 3.2 के आसपास, क्रूड ऑयल 120 पे अभी भी है, गोल्ड भी $1875 पे चल रहा है, डॉलर इंडेक्स भी। तो मतलब पूरा सेटअप जो है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। और केवल कोर इन्फ्लेशन को थोड़ा सा छोड़ दें अगर हम, तो बाकी सब में बहुत ज़्यादा है। गैसोलीन में देखिए आप 49% की ग्रोथ आई है। एनर्जी प्राइसेस 35% बढ़ गए हैं। और ये तो खैर हिस्ट्री है। जो लेटेस्ट डेटा इस वक्त चल रहा है यूएस में, $5 का 1 गैलन पेट्रोल। $5 का 1 गैलन, और महंगा होता है ये? हिस्ट्री में इतना महंगा कभी नहीं हुआ। 5 सुनने में अच्छा लगता, हमारा तो 100 है। साउथ कोरिया में भी लाइफ हाई पे पेट्रोल डीजल की कीमतें चल रही हैं। मतलब यहाँ से एक्चुअली महंगाई यहाँ के बराबर हो गया विदाउट टैक्स। तो आप कहना चाहते हैं केंद्र सरकार गलत नहीं कर रही है जो कर रही है? केंद्र सरकार ने जो किया उसके बावजूद ये स्थिति है। तो नंबर्स बहुत ही खराब देखने को मिले हैं। और उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि फेड के सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि थर्सडे को क्या डिसीजन लेंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड को भी इसी हफ्ते डिसीजन लेना है। तो कि तीसरी चौथी बार बढ़ाएंगे वो। बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी है कि मिनट्स आने? पॉलिसी है। तो बहुत ही मतलब मुश्किल का समय है। और वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन नंबर्स आने आज से शुरू होंगे, पूरे हफ्ते आएंगे। हमारी बारी आज है। तो ये तो यूएस की चर्चा हो गई, यूएस में ये हुआ वो हुआ। आज शाम को 5:30 बजे हमारे सीपीआई रिटेल महंगाई के आंकड़े, जिसको रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी क्लोजली वॉच आउट करती है।